जय हिंद दोस्तों। द भारत का बच्चा शो में मैं आपका हमसफर भारत का बच्चा आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटिक्स भी ना बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है। जब हम इसे मजाक में लेते तब कोई भी ऐरा गैरा आकर सत्ता में बैठ जाता है, और जब हम इस पॉलिटिक्स को सीरियस मानते हैं तब यहाँ दंगे भड़क जाते हैं, क्योंकि हम इंडियन लोग दिमाग से नहीं, हमारे जाहिल दिल से काम करते हैं। बड़े इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं हम लोग इन लोगों से। ये भी नहीं सोचते कि जिनके कहने पर हम ये बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्या वो लोग हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क लेते हैं? याद कीजिए वो शाहीन बाग का आंदोलन। उस आंदोलन में जो भी दादा दादी, नाना नानी और आंटियां, जो भी बुजुर्ग लोग बैठे थे, जब कोरोना की महामारी फैल रही थी तब भी डट कर ये आंदोलनकर्ता वहां बैठे थे। जो लोग रोज आकर आंदोलनकर्ताओं को भड़का कर जाते थे, बड़े बड़े भाषण देके जाते थे, उनको बहका कर जाते थे, क्या वो लोग जब कोरोना की महामारी फैल रही थी तब आंदोलनकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बैठे थे? नहीं, ये अपने एसी वाले घरों में महफूज थे और इनको अपनी जान के रिस्क पर छोड़कर बिठा दिया था शाहीन बाग में। हम कभी हमारे मजहब के दुकानदारों से तो कभी अपने फायदे के लिए बहकाने वाले नेताओं से गुमराह हो जाते हैं। शाहीन बाग, दिल्ली के मस्जिद में जमा हुए मरकज के जमाती, परसों बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर जमा हुए भीड़, ये सारी इसी बात का शिकार हुए लोग हैं। तब सवाल ये उठता है कि हम सबको करना क्या है? तो दोस्तों, हमको ये करना है कि हमको कभी भी इन लोगों की बातों को सीरियस नहीं लेना है। हमको सिर्फ चुनाव के टाइम पे सीरियस होना है और सोच समझ कर वोट करना है, और अगले 5 साल हमारे हुकूमत ने जो भी हमें फैसिलिटीज दी है उनका इस्तेमाल खुद के लिए और अपने वतन के लिए करना है। कभी भी अपना इस्तेमाल इन पॉलिटिशियन को या किसी भी मजहब के दुकानदारों को करने नहीं देना है। अब रुक करते हैं अपने आज के टॉपिक पर। हुआ ये कि बांद्रा स्टेशन के सामने जमा भीड़ अफवाह के कारण जमा हो गई, और जमा हुए लोग यूपी और बिहार जा रहे थे। ऐसी अफवाह फैलाकर श्री शरद पवार, आदित्य ठाकरे और कमलेश राय बुरी तरह से हम लोगों के सामने फंस गए। हम बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं इन नेताओं की, बड़ी उम्मीद है इनसे, बट अगर ये लोग सच में अपने गाँव जाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उठाकर जमा हो गए थे और कोरोना फैला रहे थे, आम जनता के सवालों का जवाब क्या खुद जिम्मेदारी लेकर शरद पवार एंड कंपनी देगी? हाँ, तो मेरा सवाल नंबर 1, अगर वो लोग गांव जा रहे थे तो उनके हाथ में अपना सामान या बैग क्यों नहीं था, और इनके बीवी बच्चे कहाँ थे? सवाल नंबर 2, सारे लोग लोकल ट्रेन चलने वाली स्टेशन के सामने क्यों जमा हुए थे जबकि वहां से कोई भी मेल या एक्सप्रेस यूपी और बिहार जाती नहीं? सवाल नंबर 3, लॉकडाउन 14 अप्रैल तक था, इसका मतलब ये है जो कुछ भी चालू होना है वो 15 अप्रैल से चालू होगा। और वैसे भी महाराष्ट्र के सीएम श्री उद्धव ठाकरे जी ने लॉकडाउन बढ़ने की बात कही थी। जब पूरे देश की जनता ने भीड़ की वीडियो देखी तब वहां के कुछ लोग बोल रहे थे कि उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, ना कोई मदद उन तक पहुंच पाई है अब तक। तो ऐसा क्यों हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए माय डियर श्री आदित्य ठाकरे जी ने तो हद कर दी। उन्होंने दिखा दिया कि जब कोई राजनीति में नया नया आ जाता है तो अपने आप दिमाग और दिल शातिर सियासत का खेल खेलना चालू करता है, भले अपना जमीर माने या ना माने। उन्होंने डायरेक्ट मोदी और कंपनी पर इसका तंज कस दिया और कहा कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दरख्वास्त किया था कि इन लोगों को अपने गांव जाने के इंतजामात करे, और इस तरह आदित्य जी ने अपनी गलती से पल्लू झाड़ लिया। तो देश की जनता का चौथा सवाल यह है कि इसका मतलब आपके गवर्नमेंट की कुछ भी जिम्मेदारी नहीं? आप इन लोगों को जहां है कुछ महीने वहीं रुकाकर खिला पिला नहीं सकते? इतनी गरीब है आपकी सरकार। अब आती है बात अफवाह फैलाने के जुर्म में पकड़े गए विनय दुबे की। यह अच्छी बात है कि भले वो कोई भी हो, बड़ी हस्ती, बड़ा नेता या आम आदमी, अफवाह फैलाने वाले को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि वो या कोई और बंदा अफवाह फैलाने की वापस हिम्मत ना करे। बट माय डियर आदित्य एंड कंपनी, देश की जनता का पांचवा और आखिरी सवाल ये है कि क्या विनय दुबे की वीडियो सिर्फ बांद्रा वेस्ट के पब्लिक तक ही वायरल हो गई? बांद्रा के बॉर्डर पे क्या सील लगा हुआ था, या वीडियो बांद्रा वेस्ट के बाहर वायरल ना हो इसलिए नाकाबंदी लगा दी थी? कुछ भी बोलते हो सर आप तो। यूपी और बिहार की ट्रेनें कल्याण, पनवेल, सीएसटी, मुंबई सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनल से होकर जाती है, तो आप बताओ वहां भीड़ क्यों इकट्ठा नहीं हुई? बांद्रा एरिया के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली, जबकि पूरा देश इस लॉकडाउन से और कोरोना से मुक्त होना चाहता है, बाहर आना चाहता है? तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि मैं ये वीडियो खत्म कर दूं। इस वीडियो को खत्म करते करते मैं वापस अपनी पहली बात पर आता हूं जहां से मैंने इस वीडियो को शुरू किया था। मैं पूरे देश की आवाम से तहे दिल से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो अपने स्थानिक नगर सेवक या पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करें। आपको जो चाहे वो मदद इन्हें देनी ही होगी,
चाहे वो अनाज की हो या खाने पीने की। लेकिन प्लीज प्लीज घर से बाहर ना निकलो, तभी ये लॉकडाउन खत्म होगा, वरना लोगों की नौकरियां चली जाएगी, रोजी रोटी बंद होगी। हमें जल्द से जल्द इस मुसीबत से बाहर निकलना है। वतन की रखवाली करो, यही नेक काम है, ना कि किसी के बहकाव में आकर भीड़ इकट्ठा करो और कोरोना फैलाओ। दोस्तों, प्यार, अमन और मोहब्बत फैलाओ। कोरोना क्यों फैला रहे हो? आप सभी देशवासियों की खुशी के मैं दुआ मांगता हूँ और ये वीडियो खत्म करता हूँ। खुद का, फैमिली का और अपने देश भारत का ख्याल रखो। खुदा हाफिज। जय हिंद।